तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मशारी हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो ये वीडियो बनाने की गर्ज है वो यही है कि रोज़ाना एक छोटी सी हदीस जिसका दौरानिया 2 से 3 मिनट पर मुश्तमिल हो, हदीस तर्जुमा और तशरीह बहवाला आप तक पहुँचाई जाए, ताकि उसको सुनकर आप खुद भी अमल करें और दूसरों को भी शेयर की सूरत में सवाब हासिल करें और वो भी इस पर अमल करें। आज की हदीस ये है कि ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत पर जन्नत की बशारत। हदीस मुबारक है, गौर से सुनिएगा। अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। अभी जो हदीस मैंने आपको पढ़कर सुनाई, इस हदीस का तर्जुमा ये है कि हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे कि वो इन दो चीज़ों की हिफाजत करेगा। दो चीज़ें कौन कौन सी? एक चीज़ जो उसके दोनों कुल्लों के दरमियान यानी ज़ुबान, और दो उसके दोनों टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह। जो इन दोनों चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत मुझे दे दे तो मैं उसकी जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। द सब्जेक्ट ऑफ द हदीस narrated by me today is the good news of heaven on protecting your tongue and private parts. Hazrat Sahal bin Sa'd says that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever guarantee me that he will protect what he was between his two ankles, that is the tongue and teeth, and which is between his 2 feet, that is the private part." मेरे सुनने और देखने वालों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने एक हदीस बयान की अरबी में, उसके बाद मैंने उसका उर्दू तर्जुमा किया और बहुत से लोगों के इसरार करने पर मैंने इसका इंग्लिश तर्जुमा भी किया। अब उसकी छोटी सी तशरीह, यह हदीस बयान करने का मकसद क्या था? यह हदीस बयान करने का मकसद ये था कि देखें, आज के इस दौर में भी अगर हम इस हदीस पर अमल करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स इन दो चीज़ों की हिफाजत करेगा उसे जन्नत की बशारत मिलेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। तो वो दो चीज़ें क्या हैं और इसका पीछे से क्या ताल्लुक़ है, और इन दोनों की हिफाजत से हमें जन्नत की ज़मानत जो मिल रही है, जन्नत की बशारत मिल रही है, तो ऐसा क्या है इन दो चीज़ों? तो इन दो चीज़ों के अगर हम पस मंज़र पे जाएँ या देखें कि ऐसा क्या है, तो हमें पता चलता है कि सबसे पहली चीज़ जो ज़ुबान है, इसमें क्या है? इसके अंदर हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की हक तलफ़ी करते हैं। जैसे चुगली करते हैं। चुगली क्या चीज़ है कि ऐसी बात इंसान के पीठ पीछे कही जाए कि अगर उस बात को उसके सामने कर दी जाए तो वो उसको नापसंद करे, ये चुगली है। इसी तरह झूठ, झूठ हम कहते हैं। इसी तरह बदज़ुबानी, आज देखें हर एक शख्स जो है वो गाली से बात करता है, इस तरह बात करता है कि सामने वाला उससे मोहब्बत के बजाय मुतनफ़िर हो जाता है। और इसी तरह दांत, हदीस मुबारक में आया जो मैंने आपको बयान की कि दांतों की भी हिफाजत करनी है, ज़ुबान की भी हिफाजत करनी है। तो ये वाली जो चीज़ें मैंने इससे पहले बयान की, इसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से था। उसके बाद हुकूकुल्लाह पे आ जाए तो हराम खाना, हराम निवाला, हराम चखना और हराम चबाना, ये चीज़ें, तो ये चीज़ हमें सोचनी है। तो इसकी अगर हम हिफाजत कर लें, ना किसी मुसलमान भाई बहन की चुगली करें, ना इस ज़ुबान से झूठ बोलें, ना किसी की दिल आज़ारी करें, ना किसी को अपनी बदकलामी से बदज़ुबानी से मुतनफ़िर करें, बल्कि मिलनसार गुफ्तगू हो, मोहब्बत वाली गुफ्तगू हो, जोड़ने वाली गुफ्तगू हो, मोहब्बत भरी पैगाम वाली गुफ्तगू हो, तो लोग आपसे मिलेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा हुकूकुल इबाद के एतबार से कि जो शख्स आपसे मुतनफ़िर हो रहा था वही आपकी मीठी गुफ्तगू के ज़रिए आपका शदाई बन गया, आपसे मोहब्बत करने वाला बन गया, और फिर दीन पर चलने की उसको तौफीक मिल गई, और आपको भी इस हदीस पर अमल करने की वजह से जन्नत की बशारत मिल गई। इसी तरह शर्मगाह, कि आजकल फितने का दौर है, डिजिटल दौर है, कि जो चीज़ पहले 17, 18, 20, 22 साल के बच्चों जवानों से छुपाई जाती थी, उनको बताई नहीं जाती थी और एक पर्दे में रखी जाती थी, आज वो पर्दा ख़त्म हो चुका है।
آج وہ بے حیائی کا دور بن چکا ہے۔ بے حیائی کے دور میں اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو میں اور آپ آج سے یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی بھی بات کہیں اس میں محبت کا پیغام ہو، دل جوئی والی گفتگو ہو، لوگوں کو متنفر کرنا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو۔ اسی طرح ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ شرمگاہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کبھی بھی ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جائے، کوئی ایسا خیال آ جائے تو ہم استغفار کا ذکر کریں گے، درود شریف کا ورد کریں گے اور اس سے اعراض کریں گے۔ تو جب ہم زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو آج سے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد سے میں اور آپ اس کی پوری کوشش کریں گے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد اب ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اور آگے لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ تو جو میں نے آپ کو حدیث اور تشریح بیان کی، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل لرن وتھ مشارق کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ جب میں چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو اپلوڈ کروں ویڈیو کی صورت میں تو آپ تک وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اور آپ ان کو سن کر عمل کرنے کے بعد آگے بھی شیئر کریں اور دوسرا بھی سنیں اور یہ کڑی اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔